वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका यहाँ पे सर्जरी के बज़वर्ड्स और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्लिनिकल क्यू जो कि आपको यहाँ पे PYQ सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे वो FMG के हो, नीट PG के हो या फिर INICT के हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जनरल सर्जरी का। ठीक है, तो जनरल सर्जरी में सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे ग्लासगो कोमा स्केल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GCS बोलते हैं। अब ये क्या करने के लिए यूज़ होता है, ये आपका जो यहाँ पे हेड इंजरी के असेसमेंट के तौर पर इसको हम यूज़ करते हैं, जिसमें आपका हम यहाँ पे तीन चीज़ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका यहाँ पे आई मूवमेंट, उसके बाद यहाँ पे आपका वर्बल रिस्पॉन्स, उसके बाद आपका यहाँ पे मोटर रिस्पॉन्स। और इनकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे 4, 5 और 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ABCD प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है यहाँ पे ट्रोमा प्राइमरी सर्वे, मतलब ट्रोमा के सर्वे के तौर पर हम क्या यूज़ करते हैं, ABCE प्रोटोकॉल। यहाँ पे उसके बाद लंबर्ट सूचर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये इन्वर्टिंग सूचर फॉर यहाँ पे बॉवल के एनास्टोमोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्यूडी ऑरेंज की, जो कि क्या है, यहाँ पे इन्फ्लामेटरी, यहाँ पे ब्रेस्ट, यहाँ पे कैंसर को ये इंडिकेट करता है। उसके बाद यहाँ पे कॉवर्सियर लॉ की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पेनलेस यहाँ पे जॉन्डिस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पैल्पेबल गॉल ब्लैडर देखने को मिलेगा। और ये कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो जो पैनक्रियास का आपका हेड होता है यहाँ पे उसके कैंसर के कंडीशन में। देन यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे मर्फी साइन, जो कि आपको यहाँ पे एक्यूट यहाँ पे कोलियोसिस्टाइटिस के केस में देखने को मिलेगी। कहर साइन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको लेफ्ट शोल्डर पेन देखने को मिलेगा। कहाँ पे, यहाँ पे स्प्लिनिक रैप्चर, जब आपका यहाँ पे स्प्लीन रैप्चर हो जाएगा उस कंडीशन में आपको यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर में पेन दिखाई देगा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे कहर साइन। ग्रे टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे फ्लैंक इकाइमोसिस यूजली कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस के केस में। कुलन साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पेरी अम्बलाइकल इकाइमोसिस जो है वो देखने को मिलेगी। और ये कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, एक आपका पैनक्रियाटाइटिस के केस में, और ये जो है आपका यहाँ पे एक टॉपिक कंडीशन होती है, उसमें आपको यहाँ पे कुलन साइन जो है वो देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे बैटल साइन की, जो कि क्या होता है, यहाँ पे रेट्रो ऑरिकुलर यहाँ पे इकाइमोसिस। ये कब होता है, यहाँ पे जो आपका बैसिलर यहाँ पे स्कल फ्रैक्चर के केस में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, जो कि आपका यहाँ पे अम्बिलिकल नोड्यूल होता है। ये कहाँ हो जाएगा, आपका इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी के केस में आपको ये देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यहाँ पे सर्जरी की। यहाँ पे स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्रोन्स डिजीज में देखने को मिलेगा। बर्ड बीक अपीयरेंस जो है एक्लेजिया कार्डिया, उसके साथ साथ यहाँ पे सिग्मोइड वोल्वुलस के केस में। लेड पाइप कोलोन की अगर हम बात करें तो ये आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एप्पल कोर लीजन जो है वो आपको यहाँ पे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में। और यहाँ पे डांस साइन आपको इम्पटी यहाँ पे राइट लोअर क्वाड्रेंट इन यहाँ पे इंटरससेप्शन के केस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे विपल प्रोसीजर कब हम परफॉर्म करते हैं, तो ये आप परफॉर्म करेंगे यहाँ पे पैनक्रिएटो ड्यूडेनोएक्टोमी के केस में आप यहाँ पे विपल प्रोसीजर को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, है ना। देन यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रेस्ट और यहाँ पे एंडोक्राइन सर्जरी की। यहाँ पे आपको ट्रिपल असेसमेंट जो है करना पड़ेगा, डेट इज यहाँ पे आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा, यहाँ पे इमेजिंग भी करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे FNAC भी परफॉर्म करना पड़ेगा। माइक्रो कैल्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू के कंडीशन में आपको माइक्रो कैल्सिफिकेशन जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे हॉट नोड्यूल ऑन थायराइड स्कैन, अगर आपको हॉट नोड्यूल जो है थायराइड स्कैन पे देखने को मिला है, मतलब वो कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे बेनाइन कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोल्ड कंडीशन नोड्यूल है तब ये सस्पिशियस करेंगे किसका, यहाँ पे मैलिग्नेंसी का। ठीक है, मेन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये आपको मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया में देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे सेकंड ए और यहाँ पे सेकंड बी के केस में। देखिए लंप डेट मूव विथ डीग्लूटिनेशन, मतलब अगर कोई लंप है और वो डीग्लूटिनेशन करने पे वो मूव कर रहा है तब ये थायराइड स्वेलिंग को इंडिकेट करेगा। मूव टू यहाँ पे टंग प्रोट्रूजन, तब इसको हम बोलते हैं यहाँ पे थायरोग्लोसल सिस्ट। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे यूरोलॉजी और यहाँ पे जेनेटल सर्जरी की। यहाँ पे बैग ऑफ वॉर्म्स जो है आपको वेरिकोसील में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोसील, यहाँ पे ट्रांस इल्यूमिनेशन जो है ये आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। यहाँ पे फ्रेहन साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एलिवेशन ऑफ स्क्रोटल
रिलीव पेन, ये आपको इपिडिडमाइटिस को जो है यहाँ पे इंडिकेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे टेस्टिकुलर टॉर्सन के केस में दिखाई देगी। यानी यहाँ पे कुछ हम वैस्कुलर सर्जरी की अगर हम बात करें, यहाँ पे 5P ऑफ एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, जिसमें आपका 5P में पहला P आपका पेन हो जाएगा, पेनर हो जाएगा, यहाँ पे पल्सलेसनेस, पैरालिसिस, देन पैरास्थीसिया और यहाँ पे पायोकिलोथर्मिया। देन ट्रिलेंडनबर्ग साइन की अगर हम बात करें, टेस्ट की अगर हम बात करें, तो ये आपको वॉल्वुलस, यहाँ पे वेनस वॉल्व, यहाँ पे कॉम्पिटेंस को ये यहाँ पे इंडिकेट करता है। यहाँ पे ब्रूगर साइन टेस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको यहाँ पे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में जो है ये हम परफॉर्म कराते हैं। न्यूरो सर्जरी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुशिंग ट्रेंड, जिसमें आपको यहाँ पे हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया और इररेगुलर यहाँ पे ब्रीदिंग, इसके वजह से आपको यहाँ पे इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी देखने को मिलेगा। बैटल साइन और रैकून आई आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जब कभी भी स्कल बेस का यहाँ पे फ्रैक्चर होता है, उस कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी की, तो आपको डबल बबल साइन, यहाँ पे डबल बबल साइन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ड्यूडेनल एट्रेसिया के केस में, करंट जेली स्टूल आपको यहाँ पे इंटरसेप्शन के केस में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ओलिव शेप्ड मास आपको हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक यहाँ पे स्टेनोसिस के केस में, और यहाँ पे म्यूकोनियम इलियस आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ग्लासगो यहाँ पे बेल्चफोर्ड स्कोर आपको यहाँ पे जीआई ब्लीडिंग के सीवियरिटी के केस में आप इसको परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे रीबाउंड टेंडरनेस किसकी वजह से होता है, यहाँ पे पेरिटोनाइटिस के केस में, और एनपीओ यहाँ पे नील पर ओरल बिफोर सर्जरी यहाँ पे प्रिवेंट करता है, यहाँ पे एस्पायरेशन, मतलब जो सर्जरी के पहले आपको कुछ खाना नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ खा लेंगे तो यहाँ पे ये एस्पायरेशन प्रिवेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हार्निया की, तो यहाँ पे देखिए रिड्यूसिबल, यहाँ पे इरिड्यूसिबल, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड और यहाँ पे स्ट्रेंगुलेटेड, ये क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ हार्निया, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पेंटोलून हार्निया की, यहाँ पे बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हार्निया ऑन द सेम साइड, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्निया अगर जो है सेम साइड आ जाए तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पेंटालून हार्निया। रिस्टर हार्निया की अगर हम बात करें, ओनली वन पार्ट ऑफ द बॉवल वॉल जो है हार्नियट, मतलब बॉवल जो वॉल है उसका सिर्फ जो है एक पार्ट ही हार्निएट किया गया है, नो ऑब्स्ट्रक्शन, बट यहाँ पे रिस्क ऑफ स्ट्रेंगुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन का तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंगुलेशन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइट्रल्स हार्निया की बात की जाए तो यहाँ पे डब्लू हार्निया, इसमें क्या हो जाएगा, दो लूप आपको देखने को मिलेंगे, किसको, यहाँ पे बॉवल का सैक में। ठीक है, वन इन एब्डोमेन, और यहाँ पे स्ट्रेंगुलेशन भी आपको देखने को मिलेगा। स्लाइडिंग हार्निया की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन फॉर्म पार्ट ऑफ सैक, जिसमें आपका कोलोन भी हो सकता है या फिर जो है आपका ब्लैडर भी हो सकता है। देन यहाँ पे ट्रोमा सर्जरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फास्ट स्कैन का क्या मतलब होता है, फोकस्ड असेसमेंट विथ यहाँ पे सोनोग्राफी इन ट्रोमा। देन यहाँ पे सीट बेल्ट साइन की बात करें तो यहाँ पे रिस्क ऑफ बॉवल इंजरी को इंडिकेट करता है। यहाँ पे बैक स्ट्राइड की बात की जाए तो इसमें आपको यहाँ पे हाइपोटेंशन, डेट इज यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर, मफल्ड हार्ट साउंड, और यहाँ पे जीवीडी, और ये सब क्या इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे कार्डियक टेम्पोनाड। यहाँ पे ई फास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंडेड फास्ट, जो कि इंक्लूड करता है लंग्स में, और यूजुअली जो है यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स के डिटेक्शन में जो है इसको हम परफॉर्म करते हैं। फिलियल चेस्ट की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का पैराडॉक्सिकल यहाँ पे चेस्ट मूवमेंट होता है। ओपन न्यूमोथोरेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सकिंग चेस्ट वाउंड देखने को मिलेगा, डेट इज यहाँ पे 3 साइडेड ड्रेसिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे बर्न और यहाँ पे वाउंड हीलिंग की। यहाँ पे रूल ऑफ 9, यहाँ पे रूल ऑफ 9 को परफॉर्म किया जाता है बर्न सरफेस एरिया को क्या करने के लिए, यहाँ पे एस्टिमेट करने के लिए। पार्कलैंड फार्मूला की बात की जाए तो यहाँ पे फ्लूइड को रिससिटेट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब कोई पेशेंट अगर जल गया है तो उसको फर्स्ट 8 आवर में कितना फ्लूइड देना है और नेक्स्ट 8 आवर में जो है कितना फ्लूइड देना है, तो उसको जो है कैलकुलेट करने के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे पार्कलैंड फार्मूला, और ये क्या है 4 ml लेते हैं। उसके बाद परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो जली हुई वो लेते हैं, और बॉडी वेट। ठीक है, और इसको जो है फर्स्ट 8 आवर में कितना फ्लूइड देंगे उससे पहले ये कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 8 आवर में कितना फ्लूइड हम उसको देंगे उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एस्कोटोमी की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फॉर यहाँ पे सर्कमफेरेंशियल फुल थिकनेस बर्न के लिए ये हम परफॉर्म करते हैं। मार्जोलिन अल्सर की बात की जाए तो ये आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा
इन क्रोनिक बर्न यहाँ पे स्कार के केस में हम देखने को मिलता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे थायराइड और पैराथायराइड की, तो यहाँ पे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी, जब कभी भी यहाँ पे रिकरेंट लेरेंजियल जो नर्व होती है उसकी इंजरी हो जाएगी, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे हॉर्सनेस जो है वो देखने को मिलेगा। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व अगर इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से आपको लॉस ऑफ हाई पिच्ड वॉइस जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे ट्राउसर्स और यहाँ पे जो है चॉस्टिक साइन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में आपको हाइपोकैल्सीमिया आफ्टर यहाँ पे थायराइड सर्जरी, मतलब थायराइड सर्जरी के बाद आपको यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और हंगर बोन सिंड्रोम की अगर हम बात करें, इसमें आपको सीवियर यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया आफ्टर यहाँ पे पैराथायरॉयडेक्टोमी के केस में देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कोलोरेक्टल और एनल यहाँ पे पैथोलॉजी की, तो यहाँ पे गॉडशेल रूल जो है यहाँ पे इनल फेस्टुला पाथ के प्रिडिक्शन के लिए हम परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे मिक-किट्रिक यहाँ पे विल लॉक सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको विलियस एडिनोमा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वाटरी डायरिया के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट, देखिए जब कभी भी वाटरी डायरिया होती है ना, उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ऑलवेज देखने को मिलेगा। उसके बाद हैमंडस्टाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेन ड्यूरिंग यहाँ पे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, मतलब जब हम रेक्टल का एग्जामिनेशन करते हैं डिजिटली, उस कंडीशन में जो है यहाँ पे पेन होगा। और ये पेन किसके वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनल फिशर है। और यहाँ पे पार्क्स क्लासिफिकेशन किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पे एनल फिस्टुला के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे पार्क्स क्लासिफिकेशन। यानी यहाँ पे पैनक्रियाटिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंटिनल लूप आपको इलियस इन पैनक्रियाटाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। और कोलोन कट ऑफ साइन आपको यहाँ पे गैसलेस लेफ्ट कोलोन इन पैनक्रियाटाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। रेंसन क्राइटेरिया यहाँ पे प्रोग्नोसिस फॉर पैनक्रियाटाइटिस ऑन एडमिशन एंड एट यहाँ पे 48 आवर में देखने को मिलेगा। कॉवर्शियल लॉ की अगर हम बात करें, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ईसोफेजियल और यहाँ पे स्टमक क्ल्यू की, तो यहाँ पे ट्रिपल साइन ईसोफेगस, इसमें आपको बैरियम स्टडी में क्या दिखाई देगा, सबसे पहले यहाँ पे एक्लेजिया जिसमें आपको बर्ड बीक अपीयरेंस देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे कार्सिनोमा है तो आपको यहाँ पे रेड टेल साइन और यहाँ पे स्ट्रीचर्स जो है वो देखने को मिलेगा। बोरेहॉस सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ईसोफेजियल रैप्चर होता है, यहाँ पे मीडियास्टर्नाइटिस। और मेलरी वीज टीयर की अगर हम बात करें तो इसमें म्यूकोसल टीयर आफ्टर वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग की वजह से आपका जो म्यूकस लेयर होती है ना, उसमें क्या होता है, टीयरिंग हो जाती है। इसकी वजह से आपको यहाँ पे हेमेटोमेसिस जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे विंड वाटर वाउंड वॉक और यहाँ पे वंडर ड्रग, इसको भी हम लास्ट में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, जो कि कॉजेज यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव फीवर यहाँ पे डे 1 to 5। उसके बाद हम बात करें एनास्टोमोटिक लीप, यहाँ पे मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन किसकी है, यहाँ पे जीआई सर्जरी की, जिसमें आपको फीवर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे पेरोटेनाइटिस। यहाँ पे वाउंड डेहिसेंस की बात की थी, इसमें आपको ब्रेस्ट एब्डोमेन, यहाँ पे सलाइन ड्रेसिंग और यहाँ पे इमरजेंसी क्लोजर में जो है ये देखने को मिलेगा। ओपन फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर जो है ये इमरजेंसी कंडीशन में, जिसमें हम क्या करते हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं और यहाँ पे टेटनस और यहाँ पे ओपन रिडक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम के साइन की अगर हम बात करें तो पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब पेन जो है बहुत ही एग्रावेटेड होगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पैसिव स्ट्रेच भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको पेन ऑब्लिक यहाँ पे पल्सलेस यहाँ पे लेट भी देखने को मिलेगा। और वॉकमैन इश्केमिक कॉन्ट्रैक्चर की बात करें तो ये रिजल्ट होता है किसकी वजह से, यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से। मोन्टेजिया फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे अर्नर शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है, उसके साथ साथ आपको रेडियल हेड का डिसलोकेशन देखने को मिलेगा। गैलिएजी फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका रेडियस का फ्रैक्चर होता है और यहाँ पे डिस्टल रेडियल अर्नर ज्वाइंट का यहाँ पे डिसलोकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों फ्रैक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यूरो सर्जरी और यहाँ पे हेड इंजरी की अगर हम बात करें तो देखिए ल्यूसिड इंटरवल, ये जो है आपको बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, आपसे जरूर और जरूर पूछेगा कि ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है और ये कहाँ देखने को मिलता है। तो ये आपका इपीड्यूरल यहाँ पे हमार्टोमा के केस में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको देखिए क्रिसेंट शेप्ड यहाँ पे हेमरेज ऑन सीटी कहाँ कब देखने को मिलेगा, जब आपको सब ड्यूरल हेमाटोमा होगा तब। देन यहाँ पे स्टार शेप हेमरेज एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये आपको सब एरेक्नोइड हेमरेज के केस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डॉल्स आई रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें तो डॉल्स आई रिफ्लेक्स आपको यहाँ पे ब्रेन स्टेम की इंटीग्रिटी के लिए जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बैटल साइन की, यहाँ पे जो है
यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे रकून आइज की बात करें तो यहाँ पे आपको बैसिलर स्कल के फ्रैक्चर के केस में आपको यहाँ पे बैटल साइन या फिर जो है रैकून आई साइन जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे डी सेरिब्रेट ऑब्लिक यहाँ पे डी यहाँ पे कॉर्टिकेट, ये इंडिकेट करता है किसको, यहाँ पे ब्रेन स्टेम के डैमेज को वर्सेस यहाँ पे हेमीस्फेरिक कंडीशन को यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे यूरोलॉजी की। यहाँ पे यूरोलॉजी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो स्टैग हॉर्न कैलकुलस देखने को मिलेगा। ये आपको यहाँ पे स्ट्रोइड स्टोन के केस में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यूरिएज यहाँ पे प्रोड्यूसिंग यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस की, जिसमें आपको यहाँ पे पेल्विक्स कैलिकल्स यहाँ पे स्टेम जो है यहाँ पे डायलेशन जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे डांसिंग साइन ऑफ स्क्रोटम जो है आपको जब क्या होगा, यहाँ पे जो टेस्टिस है उसमें टॉर्सन आ जाता है उस कंडीशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आईवीपी शोइंग यहाँ पे कोबरा हेड साइन, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूरेट्रोसील के केस में देखने को मिलेगा। रेडियो न्यूक्लियाइड यहाँ पे स्कैन जिसको बोलते हैं डीटीपीए, और यहाँ पे मैग3 फॉर यहाँ पर रीनल फंक्शन के लिए। और पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेल इन्फेंट विथ यहाँ पे अगर उसको यूरिनरी रिटेंशन है तब उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें हम ईएनटी की तो यहाँ पे लेरेंगियोमेलेशिया, इसमें क्या है इंस्पायरेटरी स्ट्रूडर देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे, इन्फेंट में। ठीक है, तो आपको बताया जाएगा कि एक इन्फेंट है जिसको यहाँ पे इंस्पायरेटरी स्ट्रीडर है, आप उसकी डायग्नोसिस बनाइए तो ये क्या हो जाएगा आपका लरेंगोमेलेशिया। उसके बाद यहाँ पे हॉट पोटैटो वाइस की बात करें जिसमें आपको पेरीटॉन्सलर एब्सेस देखने को मिलेगा। या ट्यूनिंग फॉर्क लेटरलाइज टू डीफ ईयर, ये आपका कंडक्टिव डीफनेस को इंडिकेट करेगा। और सीएसएफ राइनोरिया जो है ये कब दिखाई देगा, जब यहाँ पे जो आपकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है उसका फ्रैक्चर हो जाता है उस कंडीशन में। देन आप हम बात करेंगे यहाँ पे थोरेकिक सर्जरी की, तो यहाँ पे क्वाइन लीजन इन द लंग्स, ये आपको सोलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल। और यहाँ पे पैनकॉस्ट ट्यूमर की बात करें तो यहाँ पे एपिकल लंग ट्यूमर विथ यहाँ पे हॉर्नर सिंड्रोम जिसमें आपको पटोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन आपको उसमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे ब्रोंकोजेनिक यहाँ पे कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए स्क्वेमस सेल ये आपका सेंट्रल भी होगा और यहाँ पे कैविटेटिंग भी होगा। एडिनो कार्सिनोमा की बात करें तो ये पेरिफेरल और ये मोस्ट कॉमन होता है। स्मॉल सेल की बात करें तो यहाँ पे पैरानियोप्लास्टिक और ये क्या है अर्ली मेट्स। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जरी की, तो यहाँ पे ब्रूगोर डिजीज सबसे पहले, इसमें आपको यहाँ पे एक यंग मेल की हिस्ट्री होगी जो कि क्या आप देखिए यंग मेल है तो स्मोकिंग जो है ये क्या है कॉमन होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्लॉडिकेशन की भी हिस्ट्री मिलेगी। एलन टेस्ट जो है किसके लिए, यहाँ पे रेडियल अल्नर की पेटेंसी को चेक करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। और पॉजिटिव यहाँ पे एडिशन टेस्ट की अगर हम बात करते हैं आपकी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के केस में देखने को मिलता है यहाँ पे देखिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ऑन्कोलॉजिकल सर्जिकल बसवर्ड्स की, यहाँ पे आपको ट्रिपल नेगेटिव यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पुअर प्रोग्नोसिस मिलेगी। कार्सिनोइड सिंड्रोम की बात करें इसमें आपको फ्लशिंग, डायरिया और ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा। ट्राउसर सिंड्रोम की अगर हम बात करें जिसमें आपको माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इन कैंसर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे स्प्लीजिनियन हार्निया की अगर हम बात करें तो अलॉन्ग विथ यहाँ पे सेमी ल्यूनर लाइन, ये आपका इंटरपेरिट यहाँ पे पेरिटल कंडीशन के साथ ये एसोसिएट करता है। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे ट्रांसप्लांट सर्जरी की बात की, देखिए अगर हाइपर एक्यूट रिजेक्शन है इसमें क्या हो जाएगा, जो ऑर्गन का रिजेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा विथ इन मिनट हो जाएगा यहाँ पे परफॉर्म्ड एंटीबायोटिक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्यूट रिजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें डे टू डेज मतलब कुछ डे या वीक के अंदर जो है अगर ग्राफ्ट का जो आपने ग्राफ्ट किया है या ट्रांसप्लांट किया है वो अगर रिजेक्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट रिजेक्शन। और ये क्या होता है टी सेल मीडिएटेड होता है। क्रोनिक रिजेक्शन की बात की यहाँ पे मंथ टू ईयर, इसमें आपको फाइब्रोसिस और इस्कीमिया। और क्रॉस मैच टेस्ट की अगर हम बात करें बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस मैचिंग करते हैं। वाटर हैमर पल्स की अगर हम बात करें तो ये आपका एओर्टिक रिगर्गिटेशन को यहाँ पे दिखा था, ऑफन नोटेड इन प्री ऑपरेटिव इवेल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे कैरोटिड ब्रूट की अगर हम बात करें जो कि सजेस्ट करता है किसको, कैरोटिड स्टेनोसिस को, जो कि रिस्क है किस चीज़ का, यहाँ पे स्ट्रोक का। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की बात की जाए तो यहाँ पे ब्रेस्ट की और यहाँ पे मेलानोमा के सर्जरी के केस में की जाती है। और ट्रैकियोस्टोमी यहाँ पे ट्यूब
बिलो यहाँ पे थर्ड रिंग टू अवॉइड यहाँ पे सुप्राग्लोटिक स्टेनोसिस। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर ऐसे नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुप्राग्लोटिक स्टेनोसिस हो जाएगा। इसीलिए जो है हम बिलो थर्ड रिंग के आसपास जो है करते हैं। डेल्फियन नोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्री लेरेंजियल लिम्फ नोड जो कि यहाँ पे थायराइड मेलिग्नेंसी के साथ एसोसिएट करता है। और यहाँ पे फीडिंग जिजोनोस्टोमी की बात करें, यूज्ड फॉर अपर जीआई ऑब्स्ट्रक्शन। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो यहाँ पे बैबकॉक फॉर्सेप्स जो है ये क्या करता है, ग्रेस्पिंग यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू, जैसे यहाँ पे इंटेस्टाइनल टिश्यू था उनको जो है पकड़ने के काम करते हैं। यहाँ पे कोखर क्लैम्प की अगर हम बात करें तो ये क्या है, टूथ जो है क्लैम्प होता है जो कि यहाँ पे टफ स्ट्रक्चर जैसे फेशिया के लिए यूज़ करते हैं। एरिस फोर्सेप्स यहाँ पे ग्रेस्पिंग यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू जैसे आपका ब्रेस्ट लंप हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेटजेनबर्म सीजर की बात करें तो यहाँ पे फाइन डिसेक्शन के लिए, मायो सीजर की बात करें तो यहाँ पे कटिंग सूचर और यहाँ पे हैवी टिश्यू, और मॉस्किटो फोर्सेप्स यहाँ पे हेमेटोसिस फॉर यहाँ पे स्मॉल वेसल के लिए, और यहाँ पे केविट्रॉन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पायरेटर यहाँ पे लीवर जो होता है उसको यहाँ पर रिसेक्शन के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर कुछ यहाँ पे ट्रोमा और यहाँ पे क्रिटिकल केयर सर्जरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिवाइज्ड ट्रोमा स्कोर जो है ये जीसीएस, बीपी और रेस्पिरेटरी रेट के लिए किया जाता है, इसमें किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंजरी सीवियरिटी स्कोर, यहाँ पे एनाटॉमिक स्कोरिंग फॉर ट्रोमा। सॉक्स इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 यहाँ पे साइन ऑफ सिग्निफिकेंट यहाँ पे हेमरेज को ये जो है या तो हेमेटोमल हेमरेज हो सकता है या फिर सब यहाँ पे ये जो है हेमरेज हो सकता है। उसके बाद परमेसिव हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें, हाइपोटेंशन की, इसमें आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, यहाँ पे हार्ट रेट और ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 इन ट्रोमा बिफोर डिफिनेटिव कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डैमेज कंट्रोल सर्जरी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, कंट्रोल ब्लीडिंग, यहाँ पे कंटामिनेशन और यहाँ पे डेफिनेटिव लेटर। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे सर्जिकल इन्फेक्शन की, यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियल यहाँ पे मायोनेक्रोसिस, इसमें क्या है आपको गैस गैंग्रीन देखने को मिलेगा, उसके वजह से आपको यहाँ पे क्रिपिटस और यहाँ पे फॉल स्मेलिंग भी देखने को मिलेगी। उसके बाद लुडविग एंजाइना की बात करती है, क्या है, सेलुलाइटिस ऑफ सब मैंडिबुलर स्पेस एयरवेज इमरजेंसी में। नेक्रोटाइजिंग यहाँ पे फैसियाइटिस की बात की है तो इसमें क्या हो जाएगा, सीवियर पेन आउट ऑफ प्रोपेशन और यहाँ पे क्रिपिटस। उसके साथ यहाँ पे फोन्टर्स गैंग्रीन की अगर हम बात करें जिसमें आपको नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन ऑफ यहाँ पे पेरिनियम जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बिलरी ऑब्लिक यहाँ पे लीवर सर्जरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे चारकॉट ट्राइड, यहाँ पे आपको फीवर भी होगा और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, उसके साथ साथ जॉइंटिस, और ये इंडिकेट करता है आपका असेंडिंग कोलेंजाइटिस को, यहाँ पर कोलेंजाइटिस को। यहाँ पर राइनॉल्ड्स पेंटार्ड की बात करें जिसमें आपको चारकॉट जो ट्राइड है वो है, उसके साथ साथ आपको हाइपोटेंशन और कंफ्यूजन भी हो जाएगा, ये आपको सेप्सिस के कंडीशन में देखने को मिलेगी। यहाँ पे मेरी-जी सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टोन इन सिस्टिक डक्ट कंप्राइजेस यहाँ पे क्रोनिक हार्ट डिजीज। उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड यहाँ पे प्यूज स्कोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोग्नोसिस ऑफ सीरोसिस, यहाँ पे एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन, यहाँ पे आईएनआर, एसाइटिस और यहाँ पे इंसेफेलोपैथी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे लीवर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे कॉनॉर्ड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात, इसमें आपका सेगमेंट जो 4 होता है इज मीडियल टू गाल ब्लैडर। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ पे लेबलिंग करने के लिए भी आपको यहाँ पे इमेज दे दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लेबलिंग करने को पूछेगा कि कैसे कैसे यहाँ पे इसका लेबलिंग है, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे पीडियाट्रिक यहाँ पे सर्जिकल बज़वर्ड्स हैं, यहाँ पे स्कैफॉइड एब्डोमेन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे डायफ्रैग्मेटिक हार्निया के केस में, डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम आपको हर्शफंग डिजीज में, और बाइल यहाँ पे स्टेंट वोमिटिंग आपको ड्यूडेनल अट्रेसिया के साथ साथ माल रोटेशन के केस में भी देखने को मिलेगा, और प्रोजेक्टाइल नॉन विलस वोमिटिंग आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस में, और मेकोनियम प्लग सिंड्रोम आपको सीन हर्शफंग डिजीज या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टीएनएम सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये ट्यूमर साइज को इंडिकेट करता है, नोड का इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, मेटास्टेसाइज हुआ है कि नहीं है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ये जो है ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। क्लार्क और यहाँ पे बेस्लॉ की बात करें ये आपका मेलानोमा के डेप्थ को यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, और ग्लियसन स्कोर के लिए यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर की ग्रेडिंग के लिए हम यूज करते हैं। एन यहाँ पे अर्बोर स्टेजिंग जो है लिम्फोमा के लिए, और एजेसीसी स्टेजिंग जो है यहाँ कॉमन फॉर यहाँ पे सॉलिड ट्यूमर, यहाँ पे जैसे सीए ब्रेस्ट
या फिर जो है आपका यहाँ पे कोलन के केस में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन अभी हमने पहले ही पढ़ा था, विंड, वाटर, वाउंड, वॉक, और यहाँ पे वंडर ड्रग। तो यहाँ पे 1 to 2 डोज अगर है यहाँ पे एटिलेक्टेसिस और निमोनिया के केस में 3 to 5 डेज है यहाँ पे यूटीआई के केस में, और यहाँ पे 5 to 7 यहाँ पे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, और यहाँ पे डीवीटी, और यहाँ पे पी के केस में, और +7 जो है ड्रग इंड्यूस्ड फीवर के केस में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लमर शेल की अगर हम बात करते हैं, ये आपको रेक्टल सेल्फ इन गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के मेटास्टेसिस की कंडीशन में करते हैं। क्रूकनबर्ग ट्यूमर की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, बायलेटरल ओवेरियन मेट्स फ्रॉम गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। यहाँ पे वर्चुअस नोड की बात करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड है, ये आपको गैस्ट्रिक कैंसर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इरिश नोड, लेफ्ट एक्सिलरी नोड यहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर में। और यहाँ पे टॉर्सियस साइन की अगर हम बात करें तो यह आपको यहाँ पे हार्ड विर्चुअल नोड देखने को मिलेगा। कब, यहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी के केस में। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करें तो यहाँ पे वेरिसिस नीडल जो है वो कब यूज की जाती है, यूज्ड फॉर यहाँ पे नीमोपेरिटोनियम के केस में। यहाँ पे क्या है, एक तरह की क्लोज्ड टेक्निक होती है। यहाँ पे प्लमर पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट इन केस ऑफ प्रीवियस यहाँ पे एब्डोमिनल इंजरी के। यहाँ पे ऑप्टिकल, यहाँ पे ट्रोकार की बात करते हैं, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन एंट्री। और यहाँ पे सीओ, यहाँ पे इन सफिलेशन की अगर हम बात करें, प्रिफर्ड गैस ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी और यहाँ पे लो एम्बोलिज्म रिस्क। देखिए यहाँ पे हाई सॉल्युबिलिटी की वजह से या फिर लो एम्बोलिज्म की रिस्क की वजह से यहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। यहाँ पे शोल्डर टिप पेन की बात करें, ड्यू टू यहाँ पे डायफ्रेगमेटिक इरिटेशन ऑफ यहाँ पे CO2। और ट्रेंगल ऑफ डूम की बात कीजिए तो ये कंटेन करता है एक्सटर्नल इलियक वेसल, जो कि अवॉइड करता है यहाँ पे इंजरी के केस में। और ट्रेंगल ऑफ पेन कंटेन यहाँ पे जेनेटोफिमोरल और यहाँ पे लेटरल फिमोरल, यहाँ पे क्यूटिनियस नर्व। देन कुछ यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी है, तो यहाँ पे डी वेंसी सिस्टम कॉमन रोबोटिक सिस्टम होता है। यहाँ पे ट्रेमर फिल्ट्रेशन की बात करें, यहाँ पे एडवांटेज ऑफ रोबोटिक आर्म, लॉस ऑफ टेक्टाइल फीडबैक, लिमिटेशन इन रोबोटिक सर्जरी, और इंडो वेस्ट इंस्ट्रूमेंट मिमिकिंग ह्यूमन रिस्ट इन रोबोटिक सिस्टम। और यहाँ पे डॉकिंग टाइम, यहाँ पे सेटअप टाइम फॉर रोबोट्स बिफोर सर्जरी। देन आफ्टर कुछ यहाँ पे एनेस्थीसिया की बात करें हम, तो ASA क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसको फिजिकल स्टेटस ग्रेडिंग के लिए जो है हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे 1 to 6 जो है ग्रेडिंग दी जाती है। यहाँ पे मलहम पट्टी स्कोरिंग की बात करें तो यहाँ पे एयरवेज यहाँ पे असेसमेंट के लिए देखिए, यहाँ पे 1 और 2 के केस में आप यहाँ पे इंटूबेट कर सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पे 3rd और 4th के केस में आप यहाँ पे इंटूबेट नहीं कर सकते मलहम पट्टी स्कोरिंग के। और मैक की बात मिनिमम एलुलर कंसेंट्रेशन, यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ इनहेलेशन एजेंट को यह चेक करता है। यहाँ पे ट्रेन ऑफ 4 मॉनिटरिंग की बात करें तो ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज रिकवरी के लिए किया जाता है। और सक्सिनिल कोलिन क्या है, एक तरह का डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है, और ये रिस्क करता है किसका, हाइपरकलेमिया का। प्रोपोफॉल की बात करें तो ये एक तरह का क्या है आपका, यहाँ पे IV एजेंट है, एंटी इमिटिक, और रिस्क है किसका, हाइपोटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की अगर हम बात करें, ट्रिगर्ड बाय सक्सिनिल कोलिन हेलोथेन, और यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे डेंट्रोलिन। देन आफ्टर कुछ यहाँ पे इमरजेंसी सर्जरी की बात करें तो यहाँ पे पेरिटोनाइटिस साइन, आपको गार्डिंग, रिबाउंड टेंडरनेस और यहाँ पे रिजिडिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे रिजिड एब्डोमेन है, फ्री एयर अंडर डायफ्राम, ये आपको होलो विस्कस परफोरेशन के केस में देखने को मिलेगी। सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन आउट प्रोपोर्शन टू एग्जाम, ये आपको मिसेंट्रिक इस्कीमिया में। GI ब्लीड है, यहाँ पे NG ट्यूब एस्पिरेशन ऑफ कॉफी ग्राउंड फ्लूइड, ये आपको अपर GI ब्लीड के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो टिगलिंग बॉवल साउंड की अगर हम बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में। और यहाँ पे रेक्टल एग्जाम इम्पटी, यहाँ पे रेक्टम इन पेन, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सिग्मोइड वॉल्वुलस। और सिग्मोइड वॉल्वुलस में आपको यहाँ पे कॉफी बीन साइन भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे इंटरसेप्शन मतलब एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर पे यहाँ पे ओवरलाइन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नीमोपेरिटोनियम ऑन एक्सरे जो है इंडिकेट करता है किस चीज़ को, यहाँ पे परफोरेशन। जब कभी भी आपको यहाँ पे नीमोपेरिटोनियम जो है दिखे एक्सरे पे, तब आप समझ जाइए कि वहाँ पे क्या है, यहाँ पे परफोरेशन हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ सर्जिकल एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे नोट्स, डेट इज यहाँ पे नेचुरल ओरिफिस, यहाँ पे ट्रांस लुमिनल एंडोस्कोपिक सर्जरी। एससेल्स की बात करें, सिंगल इंसिजन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। वेट्स की अगर बात है, वीडियो एसिस्टेड यहाँ पे थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। टिमिस की बात करें, ट्रांस यहाँ पे जो है ट्रांसनल मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। और यहाँ पे ESA प्रोटोकॉल, इनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी, अर्ली फीडिंग और यहाँ पे एम्बुलेशन के लिए। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे विपल प्रोसीजर जो है ये कब परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे पैनक्रियाटोड्यूडेनोएक्टोमी के केस में। अगर क्या हो जाए, यहाँ पे जो पैनक्रियाज का हेड होता है वहाँ पे कैंसर हो तो
वेट एंड वॉच प्रोटोकॉल के बाद फॉर रेक्टल कैंसर आफ्टर कंप्लीटिंग यहाँ पे क्लिनिकल रिस्पॉन्स टू यहाँ पे नॉन एडजुवेंट थेरेपी। देन यहाँ पे IPMN की बात करें तो यहाँ पे इंट्राडक्टल यहाँ पे पैपलरी यहाँ पे म्यूसिनस नियोप्लाज्म ऑफ कैंसर, यहाँ पे आपको सिस्टिक लीजन देखने को मिलेगा विथ यहाँ पे आपको यहाँ पे मैलिग्नेंसी पोटेंशियल के साथ, यहाँ पे CRS और यहाँ पे HIPC, ये आपको सिस्टो यहाँ पे रिडक्टिव सर्जरी, उसके साथ साथ हाइपरथर्मिक यहाँ पे इंट्रा पेरिटोनियल कीमोथेरेपी, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पेरिटोनियल यहाँ पे कार्सिनोमैटोसिस के केस में। देन आफ्टर यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे ई फास्ट क्या है, यहाँ पे एक्सटेंडेड फास्ट जो कि इंक्लूड करता है किसको, यहाँ पे नीमोथोरेक्स को। यहाँ पे सिर्स क्राइटेरिया जो है टेम्परेचर, यहाँ पे हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और यहाँ पे WBC यहाँ पे ग्रेटर देन अगर 2 है तो ये क्या है, यहाँ पे सेप्सिस की यहाँ पे आप स्क्रीनिंग बन जाएगी। यहाँ पे वाउंड क्लासिफिकेशन की बात की जाए, यहाँ पे क्लीन वाउंड होता है, यहाँ पे क्लीन, कंटामिनेटेड और यहाँ पे डर्टी वाउंड। यहाँ पे लेफ्ट प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे लाइगेशन ऑफ यहाँ पे इंटर स्प्रिंट्रिक फिस्टुला ट्रैक, दैट इज यहाँ पे एलन फिशर के केस में। बोथ गाइडलाइन यूज्ड फॉर यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रैक्टिस इन UK। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे गार्डनर सिंड्रोम में, तो आपको यहाँ पे फैप देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे ऑस्टियोमास और यहाँ पे स्किन ट्यूमर के साथ ये एसोसिएट करता है, यहाँ पे गार्डनर ट्यूमर। यहाँ पे टुरकोट सिंड्रोम की बात करें, यहाँ पे भी आपको फैप के साथ साथ CNS ट्यूमर, दैट इज यहाँ पे मेडुलोब्लास्टोमा। यहाँ पे लिंच सिंड्रोम की अगर हम बात करें, ये आपको अर्ली यहाँ पे कोलोरेक्टल कैंसर के साथ साथ इंडोमेट्रियल कैंसर के साथ एसोसिएट करेगा। और म्यूरिटोरी सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे आपको सब यहाँ पे सिबेसियस ट्यूमर और यहाँ पे इंटरनल मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएट करते हैं। यहाँ पे प्लमर विल्सन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में आपको डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी भी देखने को मिलेगी और इसोफिजियल वेब। ये 3 कंडीशन आपको जहाँ भी दिख जाए क्लिनिकल क्वेश्चन में, तब वहाँ पे आप यहाँ पे बिना सोचे समझे प्लमर विल्सन सिंड्रोम ऑप्शन मार्क करें। जोरिंजर इलसन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको गैस्ट्रिनोमा, जिसकी वजह से आपको सीवियर पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पे ग्लासगो कोमा स्केल की बात की तो यहाँ पे आई के लिए मैक्सिमम 4, वर्बर के लिए मैक्सिमम 5 और मोटर रिस्पॉन्स के लिए मैक्सिमम 6। यहाँ पे APACHE सेकंड की बात करते हैं, ICU यहाँ पे मोर्टेलिटी प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे रेंसन क्राइटेरिया फॉर पैनक्रियाटाइटिस की सीवियरिटी, यहाँ पे 11 क्राइटेरिया एट यहाँ पे 0 आवर टू 48 आवर में जो है हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एल वेराडो स्कोर की बात करें तो यहाँ पे अपेंडिसाइटिस के प्रिडिक्शन के लिए, और मेल्ड स्कोर फॉर लीवर ट्रांसप्लांट, यहाँ पे प्रायोरिटी यूज INR, क्रोमियम और यहाँ पे बिलिरुबिन। और यहाँ पे कैपरेनी स्कोर फॉर DVT रिस्क असेसमेंट के लिए, और यहाँ पे रॉकॉल स्कोर जो है रिस्क ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ यहाँ पे GIT ब्लीडिंग। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसप्लांट की, तो यहाँ पे BNEF क्लासिफिकेशन फॉर यहाँ पे हिस्टो, यहाँ पे पैथोलॉजी ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। यहाँ पे HLA मैचिंग की बात करें, इंपॉर्टेंट इन किडनी ऑब्लिक लेस इन लीवर। यहाँ पे ऑप्शन आउट वर्सेस यहाँ पे इन सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लीगल ऑर्गन डोनेशन कंसेंट मॉडल। यहाँ पे क्रॉस मैचिंग पॉजिटिव की बात करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन 2, यहाँ पे ट्रांसप्लांट के लिए यह हम जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। टेक्रोलिमस ऑब्लिक यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन, ये क्या है, कैल्सियूरिन इनहिबिटर है जो कि रिजेक्शन यहाँ पे प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम यूज करते हैं। GVD की बात करें, यहाँ पे ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज की बात करें, स्किन इन द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। देन आप यहाँ पे कुछ यहाँ पे सर्जिकल इथिक्स हैं। देखिए इन्फॉर्म कंसेंट, किससे आपको कंसल्ट लेनी पड़ेगी, यहाँ पे ये लीगल है, इथिकल नेसेसिटी बिफोर यहाँ पे इलेक्टिव सर्जरी के लिए। नेग्लिजेंस की अगर बात करें, ड्यूटी यहाँ पे डेसिलिकेशन डैमेज और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कॉसेशन। यहाँ पे बैटरी की बात करें, परफॉर्मिंग सर्जरी विदाउट यहाँ पे कंसेंट है। यहाँ पे ऑटोनॉमी की बात करें, पेशेंट हैज़ राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, मतलब पेशेंट के पास राइट होता है वो सर्जरी कराना है तो करा ले, नहीं कराना है तो नहीं कराए। यहाँ पे बेनिफिनेंस की बात करें, एक्ट एज ए पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट। यहाँ पे नॉन मेलिफिसेंस की बात करें, डू नॉट हार्म। जस्टिस की बात करें, फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यहाँ पे हेल्थ केयर। देन आफ्टर कुछ यहाँ पे इन्फेक्शन इन सर्जरी की अगर हम बात करें तो SSI, दैट इज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ये आपका इंसिजनल भी हो सकता है या फिर ऑर्गन यहाँ पे स्पेस में भी हो सकता है। यहाँ पे क्लीन बाउंड की बात करें तो जो कि क्या है, नॉन कंटामिनेटेड इलेक्टिव सर्जरी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे क्लीन कंटामिनेटेड EIU या फिर रेस्पिरेटरी इंटर विदाउट इन्फेक्शन। कंटामिनेटेड वाउंड की बात करते हैं, इसमें आपका फ्रेश ट्रोमा या फिर जो है स्प्लिट भी हो सकता है। डर्टी वाउंड, यहाँ पे इन्फेक्टेड, यहाँ पे ओल्ड ट्रोमेटिक वाउंड।
देन यहाँ पे आपका थंब प्रिंट साइन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एक्यूट ईपी ग्लोटाइटिस के केस में, और यहाँ पे जो है कोलोनिक इस्कीमिया। लेड पाइप आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। डबल बबल साइन पहले ही डिस्कस कर लिया यहाँ पे ड्यूडेनल ट्रेसिया में। रेगुलर साइन आपको एयर ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉवल परफोरेशन। फुटबॉल साइन आपको मैसिव यहाँ पे नीमो पेरिटोनियम इन इन्फेंट में। बर्ड बिग साइन यहाँ पे वॉल्वुलस या फिर एक्लेजिया में। कॉफी बीन साइन ये भी मैंने आपको बताया था सिग्मॉइड वॉल्वुलस के केस में। फिस्टुला फ्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉरेन बॉडी के केस में, रेडिएशन के केस में, इन्फेक्शन के केस में, इपिथेलाइजेशन के, नियोप्लाज्म के केस में, यहाँ पे डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर स्टुवेड, इसमें क्या होता है कॉज ऑफ यहाँ पे नॉन हीलिंग फिस्टुला बन जाता है। ठीक है, टेंशन निमोथोरैक्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको ट्रैकियल शिफ्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे एब्सेंट ब्रीथ साउंड भी देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन, इसके वजह से आप यहाँ पे क्या करेंगे, निडिल डिकम्प्रेशन। यहाँ पे डेल्फियन नोड की बात करें तो यहाँ पे प्री लैरेंजियल लिम्फ नोड ऑफन फर्स्ट टू बी इन्वॉल्व इन द यहाँ पे थायराइड कैंसर। देन अपन हम बात करेंगे यहाँ पे कैरोटिड साइनस हाइपर सेंसिटिविटी, ये आपको सिनकोप ऑन द नेक प्रेशर। यहाँ पे टिनिस्मस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंसंट फीडिंग ऑफ नीड टू पास स्टूल, ये आपको रेक्टल कैंसर में या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के केस में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका यहाँ पे रैपिड यहाँ पे बज़वर्ड फॉर यहाँ पे सर्जरी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।